तो जब से एयर इंडिया सरकार के हाथ में थी तो तब से एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और लगभग पिछले 20 साल से ये नुकसान में ही जा रही थी। लेकिन अब इस नुकसान से सरकार ने छुटकारा पा लिया है और ये आ गई है टाटा के हाथ में, यानी कि टाटा ग्रुप ने इसको ख़रीद लिया है। और अब इस चीज़ को 1 साल होने जा रहा है, यानी कि जनवरी में इसको 1 साल पूरा हो जाएगा टाटा के हाथ में। लेकिन इस बीच में जो टाटा कंपनी है वो एयर इंडिया को पूरी तरह से रिवाइवल मोड पर ला रही है और दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने वाली है, जो होगा 500 एयरक्राफ्ट का। यकीन मानिए, आज से पहले इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किसी भी कंपनी ने दुनिया में आज तक नहीं दिया जितना बड़ा टाटा कंपनी देने वाली है, यानी कि एयर इंडिया कंपनी देने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये ऑर्डर क्या है और इससे क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, एयर इंडिया नियर हिस्टोरिक ऑर्डर फॉर अप टू 500 जेट सोर्सेस। 11 दिसंबर का ये आर्टिकल है, यानी कि एयर इंडिया यहाँ पर एक ऑर्डर देने वाली है जिसमें 500 जेट शामिल होंगे। एक हिस्टोरिक ऑर्डर होगा, इससे पहले कभी किसी एयरलाइंस ने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया। और इसी तरह से 11 दिसंबर का ही रॉयटर्स का आर्टिकल, एक्सक्लूसिव एयर इंडिया नियर हिस्टोरिक ऑर्डर फॉर अप टू 500 जेट्स। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एयर इंडिया एक सरकारी एयरलाइन थी, लेकिन अब ये कंपनी सरकारी कंपनी थी तो तब सरकार को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और हर साल ये कंपनी घाटे में ही जा रही थी। लेकिन सरकार ने इस घाटे से बचने के लिए एयर इंडिया को बेचने की सोची और इनविटेशन को इनवाइट किया कि भाई जिसको चाहिए वो आके ले जाइए और बोली लगा लीजिए। लेकिन सरकार की कई कोशिशों के बाद भी एयर इंडिया को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ था और इसके पीछे ये वजह थी कि लगातार इस कंपनी को घाटा होने से इस पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था, लोन बहुत हो गया था इस पर। तो ऐसे में अगर कोई एयर इंडिया को खरीदता तो उसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ जाता। तो ऐसे में एयर इंडिया को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन सरकार को तो एयर इंडिया को बेचना ही था, क्योंकि सरकार इसे चला नहीं पा रही थी और ऐसे में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी था और घाटे में भी चल रही थी। तो ऐसे में एयर इंडिया के ऊपर जो लोन था उसको रीस्ट्रक्चर किया गया और उस लोन को भरने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई और फिर उसको बेचने की कोशिश की। तो तब एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। फिर एयर इंडिया टाटा के हाथ में आ गई, लेकिन टाटा के हाथ में एयर इंडिया तो आ गई, लेकिन एयर इंडिया को स्केल अप करने के लिए दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि एयर इंडिया के पास जो विमान थे, जो एयरक्राफ्ट थे, वो काफ़ी पुराने हो गए थे। तो अब एयर इंडिया को नए विमानों की ज़रूरत है। तो अब एयर इंडिया यहाँ पर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एविएशन की दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा विमानों का ऑर्डर देने वाली है, यानी कि इससे पहले इतना बड़ा ऑर्डर किसी भी एयरलाइन ने नहीं दिया जितना बड़ा ऑर्डर एयर इंडिया देने वाली है। और ये ऑर्डर होगा 500 विमानों का, जो विमानों की सबसे बड़ी कंपनी एयरबस और बोइंग दोनों को दिया जाएगा और ये ऑर्डर जल्द ही इनको दिया जाएगा। और इन 500 एयरक्राफ्ट से टाटा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा और इन 500 विमानों में से 400 से ज़्यादा तो नैरो बॉडी के एयरक्राफ्ट होंगे और 100 से भी ज़्यादा वाइड बॉडी के एयरक्राफ्ट होंगे। अगर आपको नैरो बॉडी के एयरक्राफ्ट और वाइड बॉडी के एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाकर। और इतना ही नहीं, पिछले कई सालों से एविएशन की दुनिया में जो हमने कभी भी इतनी बड़ी डील नहीं देखी थी और ये इतनी बड़ी डील है कि अगर इसे पैसों में देखा जाए तो ये आसानी से 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा जा सकती है। अगर मैं इसे भारतीय रुपए में देखूँ तो तब ये 8 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकती है। और ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि आज तक इतना बड़ा ऑर्डर किसी सिंगल एयरलाइंस ने कभी दिया ही नहीं। और इससे पहले जो सबसे बड़ा ऑर्डर था वो 460 विमानों का था, लेकिन वो भी किसी एक एयरलाइन का नहीं था, बल्कि कई एयरलाइनों ने मिलकर इतना बड़ा ऑर्डर दिया था। लेकिन ये तो 500 जहाज़ों का ऑर्डर होने वाला है जो 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यू का है। तो ये ऑर्डर अल्टीमेटली दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा जो जल्द ही टाटा के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो ऑर्डर 500 जेट का होने वाला है, वो इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से एयरक्राफ्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी तकदीर ही बदल जाएगी और कंपनियां भी चाहेगी कि इसका ऑर्डर हमें ही मिले। तो ऐसे में ये कंपनियां एयर इंडिया को अपने पास बुलाने के लिए बहुत से तरीके अपनाएगी ताकि एयर इंडिया उन्हें विमान बनाने का ऑर्डर दे दे। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो होगी वो कंपनी दे सकती है वो है बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट, और बोलेगी कि आप हमें ऑर्डर दे दो तो हम आपको इतने प्रतिशत डिस्काउंट देंगे और मेंटेनेंस पर इतने प्रतिशत डिस्काउंट देंगे। तो ये बात भी एयर इंडिया के फेवर में जाएगी और एयर इंडिया को पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट कम पड़ेगी, जिससे वो बेहतर सर्विस भारत में लोगों को दे सकती है। लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद भी ये डील बहुत ही ज़्यादा बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो पेंडेमिक के बाद जो एयर ट्रैवल है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, क्योंकि सभी जगह की फ़्लाइट और ट्रैवलिंग अब नॉर्मल हो गई है। तो लोगों ने अब एयर ट्रैवल फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा।
और इतना ही नहीं, नए विमानों का ऑर्डर तब आ रहा है जब एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन के बीच मर्जर हो रहा है, यानी कि अब एयर इंडिया और विस्तारा मिलकर एक ही कंपनी बनेगी और विस्तारा का नामो निशान ही मिट जाएगा, विस्तारा खत्म हो जाएगी और विस्तारा के जो विमान होंगे वो सब एयर इंडिया में आ जाएंगे, जिससे अब एयर इंडिया के पास टोटल विमानों की जो संख्या है वो 218 हो गई है, जो एयर इंडिया को भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनाती है। यानी कि अब ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी एयरलाइन बन गई है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन अभी भी इंडिगो ही है, जो पूरे एविएशन के मार्केट शेयर का 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है। यानी कि इंडिया के लोग जितने भी उड़ते हैं ना, उसमें से 50% से ज़्यादा लोग जो है वो इंडिगो एयरलाइन के पास से उड़ते हैं। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में तो एयर इंडिया दूसरे स्थान पर आ गई, लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करूँ तो विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर के बाद एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। और टाटा के पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल फ्लाइट्स राइट्स और टाइम स्लॉट है, जिससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाएगी, क्योंकि इसके पास अगर फ्लाइट राइट्स और टाइम स्लॉट होंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकती है ना। लेकिन सवाल ये आता है कि टाटा की एयर इंडिया को लेकर आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, वो क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। तो देखिए, जिस तरह से ये ऑर्डर दिया जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि एयर इंडिया आने वाले समय में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर पर कब्जा करने वाली है। ऑर्डर देने से पहले ही भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन तो एयर इंडिया बन चुकी है, और आपको तो पता ही है कि भारत के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो उनके लिए एयर इंडिया एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो अभी भारतीय लोग एमिरेट्स जैसी एयरलाइन में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, और इंटरनेशनल एविएशन में एमिरेट्स एयरलाइन एयर इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन भी है। तो कंपटीशन को ओवरपास करने के लिए एयर इंडिया को अपने आप को स्केल अप करना पड़ेगा, और उसके बाद ही एयर इंडिया ना सिर्फ एमिरेट्स को बल्कि डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो को भी टक्कर दे पाएगी। तो अभी टाटा ग्रुप एयर इंडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा आशावादी है, और भारत की डोमेस्टिक मार्केट में जहाँ सिर्फ इंडिगो का राज था, एक छत्र राज था, तो अब उसको एयर इंडिया से चुनौती मिलने वाली है। और अल्टीमेटली इनमें जो कंज्यूमर है उनको ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भले ही कंपनियों को नुकसान हो, लेकिन कंज्यूमर को फ़ायदा ही होगा। और यहाँ पर कंपटीशन और ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पर एमिरेट्स हो या इंडिगो हो, ये हाथ पर हाथ धरक कर बैठने नहीं वाली है। ये भी अपने आप को स्केल अप करने के लिए और ज़्यादा स्टेप्स लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान होने वाला है एयर इंडिया के लिए। यहाँ पर एयरलाइनों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आने वाली है, जैसे कि अभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट्स वगैरह का, एविएशन का, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड है। लेकिन जब एयर इंडिया के पास 500 और ज़्यादा विमान आ जाएंगे तो तब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। उनके पार्किंग में दिक्कत आएगी, टाइम स्लॉट में परेशानी होगी, और इतना ही नहीं, पायलट की जो भारत में जो शॉर्टेज है उससे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और जब इतने सारे प्लेन आएंगे तो तब इन्हें उड़ाने के लिए पायलट कहाँ से आएंगे, और इसके अलावा कंपटीशन से भी हालत ख़राब होगी। और इतना ही नहीं, इन 500 प्लेन्स को अपनी फ्लीट में शामिल करने से भी काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लगने वाला है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। तब तक के लिए आप इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।